हाय स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 करनी है यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। यानी आज हमने क्या करना है बच्चे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स करने हैं। हमने आज जानने के रियल नंबर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उस पर होल्ड करती है। ठीक है, इफ़ ए एंड बी रियल नंबर्स यानी कि ए भी कोई रियल नंबर्स है, ये कोई डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, कोई इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, कोई इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। मीन्स ये कोई रियल नंबर है, हमें जानना था कि रियल नंबर क्या होता है। देयर सम इज़ रिटन एज, तो इनका सम ए प्लस बी ये इस तरह से लिखा जाएगा। एंड देयर प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट ए बी, इन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें दो नंबर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ ए मल्टीप्लाई बाय बी या ए बी हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, या उनके दरमियान मल्टीप्लाई बाय का साइन लगा सकते हैं, या उनको दरमियान डॉट का साइन लगा देते हैं, या हम उनको दो अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। तो हम दो नंबर्स को लेकर उन पर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज अगर है हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 3.5 है, तो ए प्लस बी हमारे पास क्या आता है बच्चे, 5.5 आता है। ए बी क्या आएगा, ए बी हमारे पास 7 आएगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, इसको इस तरह से लिखेंगे तब भी 7 आएगा। ए 2.3.5 लिखेंगे तब भी हमारे पास 7 आएगा। 2 को एक राउंड ब्रैकेट पे डालेंगे और 3.5 को एक राउंड ब्रैकेट पे डालेंगे तब भी हमारे पास 7 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, अब पहले हम फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हम कहेंगे कि दो नंबर्स लेंगे, हम उसको एडिशन में करेंगे कि उसमें क्या एडिशन में प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं, और उसके फिर मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। सबसे पहले अब हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में से सबसे पहले हम अंडर एडिशन देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर का मतलब क्या है कि अगर कोई दो नंबर हैं वो किसी सेट से बिलोंग करते हैं तो उनका सम भी उसी सेट से बिलोंग करेगा। क्लोजर का मतलब क्या है, कोई दो नंबर किसी सेट से बिलोंग करते हैं तो उनका सम भी उसी सेट से बिलोंग करेगा। क्लोजर का ये मतलब है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि फॉर कोई दो ए बी रियल नंबर्स हैं, तो ए जब हम दो नंबर्स हैं उनका सम लिया है, वो रियल नंबर से बिलोंग किया है, कि फॉर कोई भी दो नंबर जो रियल नंबर है तो उनका सम भी रियल नंबर ही आएगा, कोई और नंबर नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी हम किसी दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें कोई रियल नंबर ही आंसर में देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमें दो रियल नंबर दिए हुए हैं -3 और 5, ये दोनों रियल नंबर है, यानी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये दोनों रियल नंबर था। अब इनको हमने ऐड किया, -3 + 5 किया तो हमारे पास 2 आया, ये भी एक रियल नंबर है। यानी कि दो रियल नंबर्स हैं, उनका सम भी हमारे पास रियल नंबर आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हम दो नंबर्स लेंगे, रियल नंबर्स में से उनकी जगह चेंज करेंगे तो वो एक दूसरे के आपस में इक्वल होंगे। यानी कि ए प्लस बी हमने एक नंबर लिया तो इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि दो रियल नंबर्स हैं उनको हमने ऐड किया, हम उनकी जगह चेंज करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 2 3 रियल नंबर है, हमने 2 + 3 किया इज इक्वल टू 3 + 2 किया, आंसर दोनों केसेस में हमारे पास 5 है, 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम ब्रैकेट चेंज करेंगे, यानी कि हमारे पास कोई तीन रियल नंबर्स होंगे, ए बी सी हमने तीन लिए नंबर लिखेंगे, उसके रेंज में तीसरी वही रहेगी। हम ब्रैकेट पहले फर्स्ट टू नंबर्स को ऐड करके फिर थर्ड नंबर ऐड करेंगे, और इक्वालिटी की दूसरी साइड में पहले सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करके फिर उसको फर्स्ट नंबर में उसको जो आएगा रिजल्ट उसे ऐड करेंगे। लेट एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है 5 7 3, तीन नंबर है बिलोंग टू, हमने इसको इसी तरह से लिख लिया 5 + 7 + 3 ब्रैकेट फर्स्ट टू नंबर्स में लगाई है, फिर हमने 5 + 7 + 3 फिर ब्रैकेट सेकंड नंबर पे लगाई है, सेकंड और थर्ड पे लगाई है। 5 + 7 हमने किया वो आया 12 और 3 हमने ऐसे ही उतार दिया, फिर 5 हमने ऐसे उतार दिया और ये देखें प्लस ऐसे आ गया। 7 में हमने 3 प्लस किया तो हमारे पास क्या आता है 10, तो ये 12 में हमने 3 ऐड किया तो 15, 5 में हमने 10 ऐड किया तो 15, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। आगे से हम देखते हैं बच्चे अंडर एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी, यानी रियल नंबर्स है, रियल नंबर हमारे पास कोई भी रियल नंबर एक बिलोंग करेगा और से हम उसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे तो वो नंबर वही रहेगा, या उस यानी कि देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक सा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि ज़ीरो है, हम उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी हम ज़ीरो को किसी भी रियल नंबर पर ऐड करें या कोई भी रियल नंबर ज़ीरो पर ऐड हो तो वो उसी रियल नंबर के इक्वल रहता है। लेट्स सपोज हम एक रियल नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम बच्चे रियल नंबर ले लेते हैं स्क्वायर, यानी कि हम कह देते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है एक रियल नंबर। ठीक है, ये बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ये एक रियल और इरेशनल नंबर है। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 में अगर ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमें आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 देता है।
या हम ज़ीरो में स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐड करते हैं तो भी आंसर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 देता है। यानी ज़ीरो को हम किसी में भी ऐड करते हैं आंसर हमारे पास वही आता है। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है बच्चे, ये हमने इसकी एग्जाम्पल दिया है। आगे से हमें क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स, यानी कि कोई भी रियल नंबर है, ए रियल नंबर है तो उसका एक इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर लाइन पर, यानी कि एक नेगेटिव ए नंबर भी होगा वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। यानी कि हमारे पास नंबर लाइन पे था, सपोज़ कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, इस पे 0 नंबर है। अगर इधर कोई ए नंबर है तो इधर यकीनन उसके इधर कहीं जाकर माइनस ए भी होगा, तो वही उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। यानी इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर 0 होती है, क्योंकि तो फिर जैसे फॉर एवरी ए, कोई भी ए हो सकता है, 2.5 हो सकता है, पाए हो सकता है, कोई भी ए। देयर एग्जिस्ट है यूनिक रियल नंबर नेगेटिव ए, यानी पाए है तो नेगेटिव पाए, इधर अगर कहीं पाए है तो इधर जाके कहीं नेगेटिव पाए भी है। ही इज़ कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी नेगेटिव ए होगा वो होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। जैसे कि साइड दैट ए में हम उसका नेगेटिव ए यानी उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। एडिटिव हम नेगेटिव यानी कि एडिटिव इनवर्स का नंबर में हम वही नंबर ऐड करेंगे तो भी हमारे पास 0 आएगा। जैसे हम लेट्स सपोज कह देते हैं 3 है, तो नंबर लाइन में 3 कहीं इधर जाकर है और इधर हमारे पास -3 है कहीं जाकर, तो हम -3 में -3 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, -3 में 3 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो ये बात कर रहा है कि एडिटिव इनवर्स की। हम अब अंडर मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन में यानी कि रियल नंबर्स के अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर का मतलब था कि दो चीज़ें बिलोंग करनी हो तो उनका एडिशन में क्लोजर होगा तो उनका एडिशन भी बिलोंग करता हो। अब है कि अब इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन लगनी है, अगर दो नंबर्स रियल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा, यानी एक दो नंबर रियल नंबर है उनका प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने -3 और 5 है, दो रियल नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट लिया -15, ये भी एक रियल नंबर आया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो नंबर्स लें उनका प्रोडक्ट लें तो हम उनको इंटरचेंज करके उनका प्रोडक्ट लें तो सेम आंसर आएगा। यानी कि हमारे पास दो कोई रियल नंबर्स हैं भी, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, उसकी जगह चेंज कर दे तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, इफ हमारे पास 1/3 और 3/2 दो रियल नंबर्स हैं, 1/3 को हमने 3/2 से किया, 3/2 को हमने 1/3 से किया, हमने इनकी जगह चेंज कर दिया, ये 3 से कटेगा ये 1/2 आएगा, ये भी 3 से कटेगा ये 1/2 आएगा, आंसर सेम ही रहा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी हमने कोई तीन बचे रियल नंबर्स लेने हैं, हमने उनको आपस में प्रोडक्ट लेना है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर लिखने, फर्स्ट सेकंड पहले हमने फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करना है, फिर उसका प्रोडक्ट थर्ड से लेना है, और इसमें हमने फर्स्ट को एज इट इज़ रहने देना है, फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना है, और जो आएगा प्रोडक्ट हमने फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट उससे ले लेना है। यानी कि हमारे पास ये 2 3 5 रियल नंबर्स हैं, इनको हमने ऐसे प्रोडक्ट में लिखा है। ठीक है, हमने सबसे पहले 2 3 को किया, 6 आ गया, 5 को एसिड रह दिया, 2 को एसिड रह दिया, 3 को 5 टाइम्स किया तो वो 15 आ गया, 6 5 टाइम्स हमारे पास 30 होता है और 2 5 टाइम्स 30 होता है। यानी रियल नंबर पे अंडर मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर क्या है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक सा रियल नंबर है वो है 1, वो जिस रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो आंसर वही रियल नंबर आता है। जैसे कि ए हमारे पास कोई भी नंबर है, मतलब हम उससे कोई भी क्या कहते हैं नंबर मल्टीप्लाई ए से हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ए आएगा, 1 से अगर हम ए करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर कि हमारे पास कोई हम नंबर ले लेते हैं 3.45, ये कोई रियल नंबर है, ठीक है। ठीक है, अगर हम अब बचे देखें 3.45 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3.45 आंसर ही आता है, और अगर हम जो है क्या कहते हैं 1 को 3.45 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर हमारे पास 3.45 ही आता है। ठीक है बच्चे, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, फॉर एवरी नॉन जीरो नंबर, रियल नंबर कोई भी रियल नंबर वो नॉन जीरो है उसका यूनिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी एक नंबर है वो ए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/a। ठीक है, अब जैसे कि उसको हम इससे भी डिनोट करते हैं, ए के ऊपर -1 की पावर लगा दें, यानी कि और 1/a से भी डिनोट करते हैं। ए के ऊपर -1 की पावर का मतलब क्या होता है, 1/a ही होता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर कि एक नंबर है
यानी कि उन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, वो होता है कि हम उसका प्रोडक्ट लें, कोई भी रियल नंबर उसका प्रोडक्ट ऐसे नंबर से लें तो हमारे पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, यानी आंसर हमारे पास 1 आए। ठीक है, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर बच्चे आप एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कोई 2 है, वो एक रियल नंबर है, तो हम 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और अगर हम क्या कहते हैं 1/2 से 2 मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास 1 आएगा। तो ये हमारे पास ये हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे से हम जाते हैं, ये हमें दिखाया हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है कि हम अगर ए इन्वर्स को करेंगे तो 1 आएगा, और इज इक्वल टू अगर हम ए इन्वर्स पहले लिख देंगे ए इन्वर्स क्या 1/a, यानी उसका रेसिप्रोकल है, तो ये ए मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/a। एग्जाम्पल के तौर पर 5 दिया हुआ बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमारे पास 1/5 जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो भी रियल नंबर से ही होगा। सच दैट, तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया। या फर्स्ट में हम इसको लिखें, सेकंड में इसको, या फर्स्ट में इसको या सेकंड में इसको, आंसर हमारे पास दोनों केसेस में 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर क्या होता है, उसी का नंबर का रेसिप्रोकल। एडिटिव इन्वर्स ऑफ रियल नंबर क्या होता है, उसी नंबर का नेगेटिव। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी 1, और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0। और हमने देखा कि क्या कहते हैं 5 प्रॉपर्टीज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में एक ही जैसी होल्ड करती थी। फर्स्ट हमने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चे होल्ड की है, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और फिर हमने ये तीन दोनों मल्टीप्लिकेशन में भी एंड एडिशन में भी होल्ड किए हैं। फिर हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा, फिर हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ा। अब हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आगे से हमने देखना मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस हमने देखने हैं बच्चे, जिस तरह हमने मैट्रिसेस में किया है रियल नंबर्स में भी सारा इसी तरह ही होना है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारे पास कोई 3 नंबर्स हैं वो रियल नंबर हैं, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, तो हम कह देते हैं कि ए अगर बी प्लस सी, हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस का मतलब है कि हमारे पास ए नंबर लेफ्ट में होगा और ब्रैकेट राइट पे होगी, तो ए बी प्लस ए सी होगा। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि हमारे पास ब्रैकेट फर्स्ट नंबर्स को ऐड करके तीसरे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए सी प्लस बी सी इक्वल होगा। लेट्स सपोज हमारे पास जो 3 नंबर है 2 3 5, हमने इसको लॉ में पुट किया है, ये बच्चे हमने इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पुट किया है, तो 2 हमने 3 + 5 पहले इनका सम लिया 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, और इसमें हमने पहले 2 को 3 से किया प्लस 2 को 5 से किया, 2 को 3 से किया वैसे 6 आ गया, और 2 को 5 से किया तो हमारे पास 10 आ गया, तो इनको ऐड किया तो ये हमारे पास 16 आ गया। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन है, ये सेम हमारे पास ये लॉज हैं बच्चे, ये आपने याद कर लेना, ये हमारे पास लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं अंडर एडिशन, और ये हमारे पास लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल आपने किसको कर लेना, आपने 2 5 3 यानी कि बिलोंग्स टू रियल नंबर। आगे से हमने इसको क्या कहते हैं, इसको सॉल्व किया तो आंसर सेम आया। एग्जाम्पल के तौर पर 2 5 3 रियल नंबर दिया, हमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे पुट किया तो आंसर दोनों का सेम आया, तो ये लॉ होल्ड करता है। कोई भी हम नंबर लेके उस पर ये लॉ होल्ड करवा सकते हैं, नंबर यानी कि रियल नंबर पे ये लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हैं। अब है कि अब बच्चों अब जो हमारे पास जो सिंबल दिए यूज़ हुआ था, इसका मतलब है फॉर ऑल, यानी कि हमारे पास दिया हुआ था ना फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो सिंबल है फॉर ऑल के, हमारे पास फॉर ऑल इसका मतलब है फॉर ऑल कि ए बी जो कोई भी है वो कोई रियल नंबर है, यानी जो भी हमें जो सारे ये नंबर दिए हुए हैं ये सब रियल नंबर हैं, सब के लिए हमारे पास फॉर ऑल यूज़ होता है। ठीक है, ए इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ए भी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि ए को हम क्या देंगे ए इनवर्स का इनवर्स। ये जैसे हमारे पास बच्चे ये बात ये मतलब क्या कह रहा है कि जैसे हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था ए इनवर्स, तो ठीक है, तो ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा कि ए इनवर्स की इनवर्स, तो वो हमारे पास इक्वल होगा ए के ही, तो ए क्या होगा अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, ये बात कर रहा है सिंपल।
आगे से हम बचे, हमारे पास टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स हैं वो कब इक्वल होंगे, यानी कि उनमें कोई नंबर्स हैं जो दो नंबर्स इक्वल हैं, यानी कोई भी एक नंबर है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करती है यदि दो नंबर्स पे, या आगे से जितने मर्जी। फर्स्ट है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कोई भी रियल नंबर है वो अपने इक्वल मस्ट भी होता है फॉर ऑल, कोई भी हर रियल नंबर जो है वो अपने इक्वल होता है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, पाई हो सकता है, पाई पाई के इक्वल है, 2 के इक्वल है, 3.479 के इक्वल है। ये हर नंबर जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी वो अपने नंबर के इक्वल होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी में हमारे पास पहले क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी अगर एक कोई भी दो रियल नंबर लिए हमने, अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल है तो हमारे पास ज़रूर है कि सेकंड भी फर्स्ट के इक्वल हो, यानी समझे हमने कोई दो नंबर्स लिए हैं, पर कोई भी दो नंबर लिया है, यानी कि 2 लिया है तो हमने दूसरा भी 2 ले लिया। अगर 2 इक्वल है 2 के तो यकीनन, यानी कि ये वाला 2 ये वाला 2 के इक्वल है तो ये वाला 2 भी इस 2 के इक्वल होगा, यकीनन ये वाला 2 भी इस 2 के इक्वल होगा। यानी कि दो नंबर, अगर हमें कह रहा है कि हमारे पास अगर ए बी ये दो रियल नंबर है, ए बी के इक्वल है तो यकीनन बी भी ए के इक्वल होगा। ये है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। आगे से हमारे पास क्या कहता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी आप तीन रियल नंबर्स की बात कर रहा है, यानी कि अगर हमारे पास ए जो है बी के इक्वल है और बी हमारे पास सी के इक्वल है तो ए जो होगा हमारे पास सी के इक्वल होगा। यह आप इस तरह से कर लें, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, आप अपने शीशे पर देखें तो आपको अपना रिफ्लेक्स, बच्चे इसको इस तरह से समझें प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी को, जैसे कि आप अपने आप को मिरर पे देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आप हैं, जब आप अपने आप को मिरर पर देखते हैं तो आपको अपना ही अक्स नज़र आता है, ठीक है, कोई नहीं आता, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। साइमेट्रिक है, समझे आप का आप हैं पाँच, आप आपकी एज है इस वक्त, समझे कि आपकी एज इस वक्त 14 ईयर्स ओल्ड है, तो आपके दोस्त की 14 ईयर्स ओल्ड है, तो यानी आपके दोस्त की एज ऑफ आपकी और आपके दोस्त की 14 ईयर, आपकी 14 ईयर ओल्ड है, और कह रहे हैं आपकी फ्रेंड की एज भी 4, आपके फ्रेंड की एज आपके जितनी है, तो यकीनन आपका फ्रेंड भी ये कह सकता है कि उसकी एज आपके जितनी है, यानी वो भी ये क्लेम कर सकता है। और ट्रांजिटिव का कह देते हैं बच्चे, आप कहते हैं कि मेरे पास आप कहते हैं कि मेरी एज जो है, मेरे ये आप हैं, समझे, आप कहते हैं मेरी एज जो है मेरे फ्रेंड अली जितनी है, ठीक है, फिर अली कहता है मेरी एज जो है मेरे फ्रेंड असद जितनी है, तो आपकी एज असद जितनी हो सकती है। वैसी बात है, आपकी एज 14 है तो आपका फ्रेंड अली की भी एज 14 है, उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि अली की एज मेरे जितनी है, यानी आपकी 14 है अली की भी 14 है। अली कहते हैं मेरी एज असद जितनी है, यानी अली की तो 14 थी और असद की भी 14 है, तो आपकी असद की एज जितनी भी हो सकती है। तो ये है कि आपके ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है तो ए सी के इक्वल होगा, फॉर कोई भी तीन रियल नंबर हमने लिए। एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या मतलब है कि हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं, अगर ए बी के इक्वल है, हम दोनों में क्या कहते हैं, कोई एक ही चीज़ जितनी चीज़ ऐड करते हैं कोई तीसरा नंबर, तो वो भी रियल नंबर, तो फिर वो दोनों में ऐड होगी देन, यानी कि आप कहते हो कि मेरे पास अगर मैं क्या कहते हैं मेरी एज 14 ईयर है और आपके दोस्त की भी एज 14 ईयर है, ठीक है, आपकी एज 14 ईयर है, आपके फ्रेंड की एज भी 14 ईयर है, 5 साल बाद आपकी 5 साल बाद जो होगा आफ्टर 5 ईयर आपकी एज भी 19 ईयर्स हो जाएगी और आपके फ्रेंड की भी 19 ईयर्स होगी, किसी की कम या अलग से नहीं होगी, तो फिर दोनों में क्या चीज़ ऐड होगी, दोनों में एक ही चीज़ ऐड नंबर ऐड होगा, यानी कि अगर कोई दो नंबर्स हैं उनमें ऐड करना है तो दोनों पर ऐड करना है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमने कोई नंबर इक्वल के इस साइड पर रियल नंबर्स में ऐड करना है तो वो दूसरी साइड पे भी ऐड करना है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई नंबर एक दो इक्वल है उनमें से इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना, यानी ए अगर बी के इक्वल है, हमने एक नंबर सी मल्टीप्लाई किया तो वो ए सी से ए से भी मल्टीप्लाई होगा और बी से भी होगा, फिलहाल के कोई भी तीनों रियल नंबर से आ रहा है। और क्या कहते हैं
कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर एडिशन, यानी कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, अगर समझे कि आपकी एज 14 ईयर्स है और आपके फ्रेंड की भी एज 14 ईयर है, 5 साल पहले की बात की, 5 साल निकाल ठीक है, आपकी एज 14 ईयर 5 साल पहले, यानी कि आपकी एज क्या थी, आपके 5 ईयर्स निकाल दिए तो आपने कैंसिल कर दिया दोनों रियल नंबर, 5 ईयर दोनों में 14 में से निकाले तो आपकी 5 साल पहले आपकी भी एज 9 ईयर्स थी और आपके फ्रेंड की भी 19 ईयर्स थी। अगर हमारे पास दोनों में कोई चीज़ काटनी हो तो दोनों साइड पे काटनी है, यानी अगर कोई भी दोनों ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, हमने कटिंग करनी है तो दोनों साइड पे सी काटना है और ए बी के इक्वल आ जाएगा फॉर कोई भी रियल नंबर, ये सब रियल नंबर्स के लिए। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी इन तीन रियल नंबर तो सी जो है हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास ए सी है और अगर हमारे पास बी सी है तो क्या कहते हैं, तो ये हमारे पास सी जो है हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, फिर हम काट सकते हैं, ठीक है। यानी ए सी और बी सी है और देन फिर हमारे पास कैंसलेशन, यानी हम सी से डिवाइड करेंगे, वैसे सी से हम इन दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे और दोनों साइड तो ए और बी हमारे पास आ जाए, ए इक्वल टू बी आ जाएगा। तो इन सी को हमने डिवाइड करना होता है, इसलिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो 0 के इक्वल होगा तो हम इससे से सी डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, और बी सी से भी डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे से हमारे पास ये टॉपिक है सी, हमारे पास टॉपिक सी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की वो 8 थी, ये इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी की वो 8 थी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी थी। रिफ्लेक्सिव का मतलब कि हर रियल नंबर अपने रियल नंबर के इक्वल होता है। साइमेट्रिक, अगर एक रियल नंबर दूसरे के इक्वल है तो दूसरा भी उसी वाले के इक्वल होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर एक दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है तो फर्स्ट वाला थर्ड वाले के इक्वल होगा, रेबल नंबर कोई 3 से नंबर। और एडिटिव प्रॉपर्टी थी, यानी कि कोई भी दो नंबर था हम दोनों में एक ही चीज़ ऐड करेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी, कोई दो नंबर हम उन दोनों में एक ही चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो रियल नंबर था हमने उनमें से कोई चीज़ काटनी है माइनस करनी है तो दोनों से करेंगे। अगर दो हमारे पास है मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसी एक ही जैसे नंबर से तो डिवाइड करना है तो दोनों को ही करेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स, अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ये पहले हमने की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स, अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। बच्चे ये देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी है डायकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइक्रोटोमी प्रॉपर्टी, यानी कि हमें कह रहे हैं कि दो अलग अलग नंबर लिए हैं, पहले तो सारे जो भी नंबर लिए थे वो सेम थे, यानी ए बी सी वो सेम ही नंबर था कि उनमें ये इक्वालिटी होल्ड कर रही थी, इक्वल थे। अब जो है दो अलग लेने हैं, कोई भी ए अगर 2 है तो बी हमारे पास कोई 3 होना चाहिए। दो अलग रियल नंबर, दोनों सेम नहीं होने चाहिए, यानी 2 और 2 नहीं होना चाहिए, दो कोई अलग रियल नंबर्स होंगे तो उन दोनों में क्या रिलेशन, सेम भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन हम कोई दो रियल नंबर लेते हैं, जनरल बात कर रहे हैं, जनरल के इनइक्वालिटीज। अगर हम 2 और 2 लेते हैं तो वो तो 2 इज इक्वल्स टू होगा, यानी कोई भी दो नंबर्स लिए हैं हमने तो वो या तो एक नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड वाले से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा या बड़ा होगा, यही तीन होंगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। जैसे कि आप लेते हैं 2 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो इसका मतलब क्या है 2 इज इक्वल्स टू 2, दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं। अगर आप लेते हैं 3 4 3 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये आप 3 बड़ा है 1 से, ठीक है। अगर आप और कोई दो लेते हैं तो भी कोई इनमें से ही तीनों में से कोई बात होगी, यानी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर, यानी दो आप कोई भी रियल नंबर लेते हो तो उसमें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वो उसके इक्वल होगा, इसको हम रिफ्लेक्सिव भी कह देते हैं, और या वो उससे छोटा होगा या वो उससे बड़ा होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर आप कोई 3 रियल नंबर लेते हो, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से छोटा है और सेकंड वाला थर्ड वाले से छोटा है, तो यकीनन फर्स्ट वाला थर्ड वाले से छोटा है। इसके एग्जांपल देखते हैं बच्चे, आपने लिए हैं नंबर्स कोई 1 2 3, ये आपने रियल नंबर्स लिए हैं, 1 छोटा है 2 से और 2 छोटा है 3 से, तो आप कह सकते हो कि जो है 1 छोटा है 3 से, यानी कि 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, तो इसका मतलब 1 छोटा है 3 से, ये बात कर रहा है। अगर आपने लिया क्या कहते हैं तीन नंबर्स, ए बड़ा बी से, बी बड़ा सी से और ए बड़ा सी, तो फिर ए सी से, यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपने कोई 3 नंबर लिया है 1 2 3 से, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करें, और आप कह रहे हो कि 3 जो है
बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से, तो आप ये कह सकते हो कि एम्प्लाइज दैट के 3 जो है वो बड़ा है 1 से। यह बात की है जनरल। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, आगे हो गया एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि दो इनइक्वालिटीज़ हैं तो 3 रियल नंबर्स हैं, अगर ए बी से छोटा है तो हम उनके में कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो वो बी प्लस ए में कोई नंबर सी ऐड करते हैं तो वो बी प्लस सी से छोटा है। लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं कि कोई 3 नंबर ले लेते हैं बच्चे, हम ले लेते हैं 1 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम कह देते हैं 1 छोटा है 2 से, अगर हम इनमें तो फिर हम कह देंगे 1 प्लस 3 भी ऑलवेज छोटा होगा 2 प्लस 3 से। इसे चेक करते हैं, जो कि हमारे पास क्या आता है 4 छोटा है 5 से, तो सही बात ये हो गई है। फिर हम ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर आ जाता है। ठीक है, अगर हम कह देते हैं ए बी से छोटा है, यानी हम वो नंबर उसके पहले ऐड कर देते हैं, ये यानी इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी तो होल्ड करती है ना, लेकिन हम इसके पहले ऐड कर देते हैं तो भी होगा, यही बात होगी। यानी कि सेम हमने ये समझे, सेम हमने ये नंबर्स लिए हैं और हम कह रहे हैं 1 जो है छोटा है 2 से, तो इसमें क्या आ जाएगी, हम कह देंगे 3 प्लस 1 भी छोटा है 3 प्लस 2 से, यानी फिर भी 4 ही आंसर आएगा और वो छोटा होगा 5 से। अगर हमारे पास बी कह रहा है कि अगर ए बड़ा है बी से तो हम उसमें कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, यानी ए में प्लस सी कर रहे हैं और बी में प्लस सी कर रहे हैं तो वो बड़ा है। समझे, हमारे पास फिर से हम ले लेते हैं कि 1 2 एग्जाम्पल के तौर पर 3 ये रियल नंबर्स हैं, हम कह देते हैं कि 3 जो है बड़ा है 1 से कोई। ठीक है, हमने 2 को सी ले लिया। ठीक है, 3 जो है बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब है कि 3 प्लस 2 भी बड़ा है 1 प्लस 2 से, या हम कह देते हैं 2 प्लस 3 भी बड़ा है 2 प्लस 1 से। इसकी हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी पहले या तो 2 हम इसके बाद में ऐड करें 3 प्लस 2 प्लस 1, या फिर इसमें 2 हम पहले ऐड करें, यानी 2 प्लस 3 और 2 प्लस 1, इस तरह से करें तो भी बच्चे ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, इसको कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चे अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल के ए बी सी कोई भी रियल नंबर है, ये बिलोंग टू का साइन है, ये फॉर ऑल का, और ये रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का साइन है। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स और एंड सी ग्रेटर देन 0, और सी जो है बड़ा है। अब हम कह रहे हैं कि सी जो है पॉजिटिव नंबर है, कोई सी हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, हम कह देते हैं कि ए हमारे पास अगर बी से बड़ा है, तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो ए सी भी हमारे पास बी सी से बड़ा होगा, या हम ए बी से बड़ा है तो सी ए भी हमारे पास सी बी से बढ़ेगा। चले हम लेट्स सपोज के ए हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, हम ए ले लेते हैं कि हमारे पास ए जो है -1 है, बी 2 है, और जो सी है हमारे पास वो लेट्स सपोज 4 है। ठीक है, और हम कह देते हैं कि -1 बड़ा है, -1 बड़ा है 2, सॉरी ये हमारे पास ले लेते हैं, हम ले लेते हैं लेट्स सपोज के हम इधर कह देते हैं कि हाँ कि हम कह देते हैं कि 4 बड़ा है -1 से, तो लेट्स सपोज हमने 2 को सी लिया, यानी सी को हमने 2 लिया जो कि 2 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हमने चेक किया 2 ग्रेटर देन 0, अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं हमने इसमें 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और वो होना चाहिए ग्रेटर देन -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, या हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, वो भी ग्रेटर देन होना चाहिए, 2 करना है -1 से। तो बच्चे सेम इस केसेस में आंसर 8 आएगा और ये -2 आएगा, 8 -2 से बड़ा है, और जो है 8 वो इधर भी -2 आएगा। ये हमारे पास इस तरह होगा कि अगर सी बड़ा है, तो अगर हमारे पास ए छोटा है बी से, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि -1 2 और 3। ठीक है, -1 हमारे पास छोटा है 2 से, तो हमने 3 हमारे पास हमने देखना है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और हमारे पास आंसर ये हमारे पास इनइक्वालिटी लेस देन की है, तो हमने कहना है -1 हमारे पास 3 होगा, वो होगा इधर से 2 और 3 के, और इसी तरह से हमने कर देना 3 को फर्स्ट में -1, इक्वालिटी हमारे पास इनइक्वालिटी यही रहेगी। तो अब देखें बच्चे, ये हमारे पास -3 हमेशा छोटा ही है 6 से, -3 छोटा है 6 से, -1 अगर 2 से छोटा है उसे हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो -3 हमारे पास 6 से छोटा है, -3 हमारे पास 6 से छोटा है।
और अगर हमारे पास बचे कोई भी तीन रियल नंबर हैं, हमारे पास सी जो है लेस देन ज़ीरो है, यानी कि सी कोई नेगेटिव इंटीजर है। हमारे पास सी कोई नेगेटिव इंटीजर है, -1 है, -2 है, सॉरी नेगेटिव रियल नंबर है, -3.4 है, -5 है या कुछ भी है, तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यानी अगर ए भी ए ग्रेटर से बी से बड़ा है तो ए सी छोटा ए होगा बी सी से। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, लेट के हमारे पास ये कोई नंबर्स हैं, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास हिसाब लगा लें 2 है, और सी हमारे पास कोई 0 से छोटा है, सी हमारे पास -3 है बच्चे। ठीक है, हमारे पास हम क्या सॉरी बी हमारे पास बचे -2 है और सी हमारे पास -3 है। अब ए हमारे पास बी से बड़ा है, यानी 1 हमेशा ग्रेटर देन है -2 से। ये हमें कैसे पता लगा 1 ग्रेटर देन है -2? जो नंबर लाइन की हमारे पास राइट साइड पे वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा बड़ी होती हैं, और जो नंबर लाइन्स की लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ होती हैं वो छोटी होती हैं। यानी कि 1 इधर आता है तो 1 बड़ा है, और जो -2 है वो नंबर लाइन्स के, जैसे आप बच्चे इसको देखें ना, ये नंबर लाइन थी, ये 0 था, ये 1 था, ये -1 था, ये -2 था। जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा इस साइड वाली होगी, यानी -1 -2 से बड़ा है। इसी तरह 1 भी -2 से बड़ा है, ये होगी इसकी बात। ठीक है, तो ये हो गई नंबर लाइन पे बात हो गई। हमने मल्टीप्लाई करना है -3, यानी कि हम इसको कह रहे हैं कि अगर 1 -2 से बड़ा है तो 1 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, अगर हम -2 को -3 से करेंगे तो। ये 1 को -3 से किया -3, और ये छोटा हो जाता है, -3 को -2 से किया 6, 6 बड़ा हो जाता है -3 से, यानी -3 छोटा हो जाता है 6 से। हालांकि 1 बड़ा था -2 से, जब हमने किसी छोटे से नंबर से यानी 0 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी लेफ्ट साइड नंबर से किया, तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जानी है, यानी ग्रेटर देन से लेस देन हो जानी है। और सेम है एज इट इज़, अगर इसको भी 1 ग्रेटर देन है -2 से, तो हम -3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो छोटा होगा -3 को अगर हम -2 से करें, तो ये हमारे पास इसकी इनइक्वालिटी होगी। सिमिलरली इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास 1 जो है छोटा है माइनस वो 1 और अब ये हम कह देते हैं कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कोई रियल नंबर। ठीक है, हमारे पास 1 2 और -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। सी हम -1 लिया, -1 छोटा है 0 से, तो हम इसको करते हैं, यानी कि 1 छोटा है 2 से, तो 1 इंटू -1 बड़ा हो जाएगा 2 इंटू -1 से। कैसे ये आंसर -1 आएगा, ये -2 आएगा, और हमने नंबर लाइन पे जब प्लॉट करना है तो हमने देखना है ये हमारे पास 0 और सॉरी ये हमारे पास 0 है, कहीं ये 0 है, ये -1 है और ये -2 है। जो हमारे पास इधर वाली वैल्यूज़ होती हैं वो बड़ी होती हैं, हमारे पास राइट साइड वैल्यू बड़ी होती हैं राइट लेफ्ट साइड से, तो -1 बड़ा है -2 से, तो इक्वालिटी हमारे पास -1 बड़ा हो जाता है, -2 से चेंज हो जाती है। सिमिलरली ये केस है, अगर हम -1 को फर्स्ट में मल्टीप्लाई करें 1 से, तो हमने इधर भी -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो भी इनइक्वालिटी हमारे पास चेंज हो जाती है, यानी फिर भी -1 हमारे पास -2 से बड़ा है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स हैं और लेकिन वो ज़ीरो नहीं है, यानी कोई भी इनमें से रियल नंबर ज़ीरो नहीं है, होना चाहिए दो रियल नंबर्स हैं वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अगर हम ए फर्स्ट नंबर बी से छोटा है तो हम उसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं उस नंबर का, तो दूसरे का भी लेते हैं इन्वर्स, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो बड़ा हो जाएगा उससे। लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं कि एक नंबर है, हमने लिया एक हमने नंबर लिया 2, एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे हमने दो नंबर ले लिया 2 और ये 4, ये रियल नंबर हैं, तो इसका मतलब है कि 2 4 से छोटा है, विच इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बैक, ये साइन है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बैक, यानी कि हम इधर से भी इस तरह से आ जाते हैं, दोनों रास्ते हैं, यानी हम इधर से भी जा सकते हैं उधर से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 हमारे पास छोटा 2 ए से 4 से छोटा है, 1/2 बड़ा हो जाएगा 1/4 से। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, इसका 0.5 आंसर आता है और इसका आता है 0.25, तो बच्चे 0.5 बड़ा है ना,
तो अगर ए बी से छोटा है हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं दोनों नंबर्स का, तो उनमें इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी 1/a बड़ा होगा 1/b से। अगर इसी तरह ए बी से बड़ा है तो 1/a छोटा होगा 1/b से, तब भी हमारे पास इक्वालिटी चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है अगर हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। बचे हमारे पास एक्सरसाइज है कि एक्सरसाइज में हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है हमारे पास, हमने बताना आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी यूज इन द फ्लोइंग। आइडेंटिफाई, ये हमारे पास जो क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है हमने वो बताना है, ठीक है, कि हमारे पास की कौन सी प्रॉपर्टी हुई है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू b प्लस ए, हमने ये पढ़ा था। ये प्रॉपर्टी रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। हाँ, किधर किधर आती है प्रॉपर्टी, हमने इसको पढ़ा है कि हमने जगह चेंज कर देनी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है, ठीक है। रियल नंबर्स की रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, हमने बस इसमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास बचे हो जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स क्योंकि रियल नंबर तो नहीं बताया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ये हमारे पास कौन सी हो जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो बच्चे ये हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास तो 3 नंबर है, उनका प्रोडक्ट लिया हमने, फर्स्ट में ब्रैकेट ली हुई है, फिर हमारे पास हमने ब्रैकेट चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास बच्चे हो जाती है, आपने पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। आगे हमारे पास है कि हमारे पास यानी कि ये हमारे पास बच्चे हमारे पास ये क्या क्या है थर्ड वाले में, 7 से हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7 आया है, यानी ये हमारे पास 1 से, यानी हमने क्या किया था कि हमारे पास किस नंबर को हम अगर किसी भी रियल नंबर को 1 से करते हैं उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी करते हैं तो हमारे पास वो नंबर ही आ जाता है। तो ये हमारे पास कौन सी बच्चे प्रॉपर्टी हो जाती है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती है, क्योंकि 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। हमने ठीक है, अगर से 4 वाले की बात कर रहा है, 4 कह रहा है, ये देखें अगर हमारे पास x बड़ा है y से और यहाँ x इज़ इक्वल्स टू y है या x लेस दैन y है, ये हमने इनइक्वालिटीज़ में चेक किया था कि 2 नंबर हैं, या एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा या एक उसी के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। ये इनइक्वालिटीज़ की फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी। ये क्या प्रॉपर्टी है बच्चे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास या तो वो बड़ा होगा नंबर या 2 नंबर्स हैं, या वो बड़ा होगा या छोटा होगा या उसी के इक्वल होगा। तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर 2 नंबर्स हैं हमने उनका क्या कहते हैं, हमने बच्चे ये 2 नंबर्स हैं हमने उनका क्या कहते हैं उनका प्रोडक्ट लिया, हमने उनकी जगह को चेंज किया और उनका प्रोडक्ट लिया, आंसर एक की जगह में। तो ये हमारे पास क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आगे से हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर हम a प्लस बी, बच्चे ये देखें a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, हमने कैंसिल कर दिया कोई चीज़ तो a इज इक्वल टू बी, तो ये हमारे पास बच्चे क्या थी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन थी। ये इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, यानी कि
हमने ये प्रॉपर्टी इक्वालिटीज वाले में की है। ये हमारे पास अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे तो ये हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास दो ऐड हो रहे हैं। अगर ए सी बी सी होता और सी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता तो ए भी आता, तो फिर वो कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जानी थी। ठीक है, अब आ जाता है 5 में हमने ऐड किया -5, तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आया, यानी कि हमारे पास एक नंबर है, हमने उसमें उसको ऐड किया, यानी तो ये उसका एडिटिव इन्वर्स है, ऐड किया तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी आया। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये क्या है हमारे पास, एडिटिव इन्वर्स। ये किसकी बात हो रही है, ये एडिटिव इन्वर्स हो रही है, यानी 5 है एक नंबर, उसमें हमने क्या किया तो ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। आगे से हमारे पास बचेगा कि हमारे पास एक नंबर है 7, हमने उसको मल्टीप्लाई किया है ये उसके इन्वर्स से ही। ठीक है, तो 1 आया आंसर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई है, तो ये बचे हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आगे से हमें क्या बात कर रहा है कि अगर सी बड़ा है ज़ीरो से, ठीक है, ये इनक्वालिटी की प्रॉपर्टी हो गई। ए बड़ा है बी और ए सी बड़ा है बी सी से, तो ये हमने इनक्वालिटीज़ में प्रॉपर्टी की थी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास सी बड़ा ज़ीरो से, अगर सी लेस दैन ज़ीरो होता तो इनक्वालिटी चेंज होनी थी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, इनक्वालिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनक्वालिटीज थी। ठीक है बच्चे, आगे से क्या कह रहा है, आगे से हमें कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्टार्टिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज़। सबसे हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को क्या कहते हैं, सॉल्व करना है, और हमने बताना है कि हमारे पास इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उससे बताना है कि ये इसको उस तरह से सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यानी 3x एज आ गया प्लस एज आ गया 3y माइनस 3x को हमने 3 × y - x को 3y - x किया, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बच्चे यूज़ हुई है, ये हमारे पास यूज़ हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज़ हुई है इधर। आगे से हमने क्या है, अब नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, 3x को ऐसे रह दिया, अब इन दो रियल नंबर्स की जगह चेंज कर दिया है, यानी 3 + 3y - 3x था, तो इन्होंने -3x + 3y कर दिया। तो दो रियल नंबर्स की जगह चेंज कर देना, तो हमारे पास क्या हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन यूज़ हुई है। ठीक है, आगे से हमारे पास से बच्चे क्या कहते हैं, आगे से कहते हैं कि हमारे पास हमने 3y है, इस पर ज़ीरो ऐड, यानी कि इन दोनों को किया तो 3x - 3x, तो हमारे पास ज़ीरो आता है। तो बच्चे ये क्या हुआ है, यानी 3x है
और ये हमने उसमें उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड किया है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव इन्वर्स की, यानी 3x का एडिटिव इन्वर्स ऐड किया इस प्रॉपर्टी में, तो हमारे पास 0 आया है। तो बच्चे हमने ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, हमने ये 0 ऐड किया 3y पे, तो हमारे पास 3y आया है। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऐड हुई है, एडिटिव आइडेंटिटी ऐड हुई है, तो हमारे पास जो है कि यही आया है, यानी कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है ना कि हम 0 को किसी भी नंबर पे ऐड करें तो वो नंबर ही आता है। आगे से हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं। आगे से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़, एक मिनट, ये गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब इसमें से जो जो प्रॉपर्टी यूज़ होनी है हमने उसका नेम बताना है कि क्या क्या प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। सेम फिर हमें अब पहले ए बी के फॉर्म में दिया हुआ था, हमें बताना था। अब इन नंबर्स पे किया हुआ है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24, यानी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, हमने ना कोई भी नंबर्स में हमने एक नंबर 0 ऐड किया तो वही नंबर आया, और हमने 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ये हमारे पास यूज़ हुई है एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, कि हमने उसको ऐड किया है, तो आंसर वही आया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 24 में ऐड किया है। तो आगे से बचे ये हम देखते हैं सेकंड वाला कि हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 2 ऑफ 3 5 प्लस 7 ऑफ 2 को हमने एक इज इक्वल टू कर लिया -2/3 इंटू 5, और हमने कर दिया प्लस वाली प्लस लिखा है, फिर -2/3 को कर दिया 7 से। तो बच्चे ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको हम थोड़ा पर लिख देते हैं। ये हमारे पास यूज़ हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर, ठीक है, ये अंडर एडिशन यूज़ हुई है हमारे पास सॉरी, यानी कि ये हमारे पास इधर था सम का साइन था, तो हमने दोनों को सम में लगाया। आ गया पाए पे हमने ऐड किया माइनस पाए, तो हमारे पास आ गया एडिटिव आइडेंटिटी। ये किसकी यूज़ हुई है, एडिटिव इनवर्स की, यानी हमने किसी भी नंबर पे उसका एडिटिव इनवर्स ऐड किया तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आया। तो ये क्या है, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, हमने वो ऐड किया तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी आया। आगे से हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इरेशनल और स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी दो रियल नंबर्स हैं, दो इरेशनल रियल नंबर्स हैं। ये है तो रियल नंबर है ना, हमने उसका प्रोडक्ट लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो वो भी एक रियल नंबर है, यानी कि दो रियल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर है। तो ये क्या है हमारे पास यूज़ हुई है बच्चे, ये हमारे पास हमने देखा था कि दो नंबर से कोई अगर रियल नंबर है तो उसका प्रोडक्ट रियल नंबर था, तो ये थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन थी। अब चला नेक्स्ट वाले में, इधर से देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें -5/8 को -8/5 से किया है इज इक्वल टू 1। ये एक नंबर है, हमने उसके एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से ही मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास जो है 1 आया है, ठीक है। यानी कि अगर बच्चे ये बात कर रहा है कि अगर हम समझे -5/8 को हमने तो ये पढ़ा था ना कि 1/-5/8 हो,
तो फिर वो 1 के इक्वल होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। बट लेकिन जब हम इसको देखते हैं ना, इस वाली टर्म को, तो हम जैसे अगर हमारे पास 1 से, यानी कि अगर हम 1 से कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोई नंबर, तो हम उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि ये वाला जो हमारे पास होगा, 1 से हमारे पास डिवाइड हो रहा है -5/8, इसको हम इस तरह से लिख देंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा -8/5, तो फिर वो हो जाएगा बच्चे -8/5। हम इसकी जगह चेंज करके यानी इसकी जगह ऊपर नीचे करके हम डिवाइड से साइन का चेंज मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड का साइन है उसे मल्टीप्लाई का कर देंगे। -5/8 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस का ऐसे यानी कि 8/5, तो -8/5। ये इस तरह से हमें, तो ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है बच्चे, ये हमारे पास यूज़ हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है एंड 2.2 में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इसे आप ध्यान से पढ़ें और इसे ध्यान से सॉल्व करें। ये है एक्सरसाइज छोटी है पर लेकिन ये बहुत समझ कर करने वाली एक्सरसाइज है, तो इसे गौर से पढ़ समझें और गौर से इसको रिमेंबर करें, इसको लर्न करें, इसको अपने जहन में बैठाएं कि हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और ये कैसे कैसे यूज़ हो रही हैं। और स्टे ब्लेस्ड।